गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके भारतीय समाज के प्रश्न पत्र में परिवार नामक अवधारणा की चर्चा करने वाले हैं। परिवार शब्द से आप सभी वाकिफ़ हैं और समाजशास्त्र के अंदर जब हम परिवार के अध्ययन को करते हैं तो हम इसमें परिवार के अर्थ, परिभाषा, उसके कार्य, विशेषताओं आदि को समझने का प्रयास करते हैं। हम भली भांति जानते हैं कि परिवार जो है वो मानव समाज के संगठन की एक प्राथमिक इकाई है। कोई भी काल और समय ऐसा नहीं रहा है जिसमें परिवार उपस्थित नहीं हो। यदि हम प्राचीन से प्राचीन समय को भी देखें, जबकि एक शिकारी युग की हम बात करते हैं कि मनुष्य ने शिकार करना शुरू किया, वहाँ भी परिवार हमें दिखाई देते हैं और धीरे धीरे उनका विकास हमें देखने को मिलता है। यदि हम भारतीय समाज की संरचना, संगठन, व्यवस्था आदि को समझना चाहते हैं तो परिवार को समझना भी आवश्यक है और इसके लिए हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को अपनाते हैं। जब समाजशास्त्र में हम परिवार को समझते हैं तो हम देखते हैं कि परिवार एक समूह, एक संस्था, एक संघ के रूप में समाज में विद्यमान है और यह अपनी विशेषताओं के कारण समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर हम आदिम समाजों को देखें, ग्रामीण समाजों को देखें, चाहे चरागाही समाजों को देखें, तो समाज की सामाजिक संरचना की एक मूलभूत इकाई के रूप में हमें यह विद्यमान दिखाई देता है और इसी से मिलकर अनेक छोटी बड़ी उप संरचनाएं जैसे कि संयुक्त परिवार, वंश समूह, गोत्र समूह, जनजातीय समाज, उपजातियां आदि का निर्माण होता है। जब हम नगरीय समाजों को देखते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब हम नगरीय समाजों, हमारे आज के जटिल समाजों को देखते हैं अर्बन सोसाइटी में, तो सामाजिक संरचना के निर्माण में परिवार जो है वो प्राथमिक समूह और जो समितियां हैं द्वितीयक समूह द्वारा उस संरचना का निर्माण होता है। नगरीय समाजों में परिवार जो है वो जाति व्यवस्था और संगठन तथा ग्राम व्यवस्था और उसके संगठन की एक मौलिक इकाई है। इसमें हमें दो पक्ष स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। पहला संरचनात्मक पक्ष, अर्थात ऐसी कौन कौन सी इकाइयां हैं जिनसे मिलकर यह बना है, उसकी संरचना, ढांचा या बनावट किस प्रकार का है, और दूसरा जो है वो उसका प्रकार्यात्मक पक्ष है। जब हम संरचनात्मक पक्ष की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें हमें तीन तरह के संबंध दिखाई देते हैं। पति पत्नी के संबंध, क्योंकि परिवार की उत्पत्ति विवाह द्वारा होती है और विवाह से उत्पन्न संतान और माता पिता मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं। माता पिता और बच्चों के संबंध इसमें पाए जाते हैं और भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, सहोदर संबंध जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं। अब आप ये देखिए कि पति पत्नी के संबंध जो है वो वैवाहिक संबंध है क्योंकि विवाह द्वारा बने हैं, और माता पिता और बच्चों के संबंध और भाई बहनों के आपसी संबंध जो हैं वो रक्त के संबंध हैं, रक्त द्वारा बने हैं। ये इसकी संरचना को बनाता है। जब हम इसके प्रकार्यात्मक पक्ष को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि परिवार अपने सदस्यों के लिए कुछ विशेष प्रकार के कार्यों को संपन्न करता है जो इसकी प्रकार्यात्मकता को सिद्ध करते हैं और इसकी महत्ता को भी समाज में सिद्ध करते हैं। जब हम इसकी परिभाषाओं की तरफ नज़र डालते हैं तो बहुत सारे समाज वैज्ञानिकों ने, समाजशास्त्रियों ने, मानव शास्त्रियों ने इसे अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया है। मैकाइवर पेज कहते हैं कि परिवार जो है वो निश्चित संबंधों द्वारा बनता है, ऐसा समूह है जो कि पति पत्नी के निश्चित संबंधों से बनता है, जिसमें बच्चों के लालन पालन और पोषण की व्यवस्था की जाती है। इसी तरह लूसी मेयर जो है वे कहती हैं कि परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं और इसके मूल रूप में बेसिकली जो है इसमें एक दंपति और उनकी संतान आते हैं। तो लगभग वही बात मैकाइवर पेज भी कह रहे हैं। डॉक्टर एस.सी. दुबे जो है वो कहते हैं कि परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों की सदस्यता होती है, दोनों को अपनी अपनी सदस्यता प्राप्त होती है और उनमें से दो जो विपरीत लिंग के व्यक्ति हैं उनको संबंध बनाने की स्वीकृति समाज प्रदान करता है और
इनसे उत्पन्न संतान जो होती है, अब ये सब मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं। तो काफ़ी विस्तृत परिभाषा जो है वो डॉक्टर एस सी दुबे हमें समझाते हैं। तो आप देखिए कि परिवार में माता पिता और बच्चे होते हैं जो साथ साथ रहते हैं। यह एक गृहस्थ समूह है जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के लिए सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग, यौन संतुष्टि, प्रजनन, सामाजिकरण और शिक्षण आदि की सुविधाएं जुटाना है, जो इसके प्रकार्यात्मक पक्ष की हम बात करते हैं। अगर हम इस शब्द की उत्पत्ति तक जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि फैमिली जो है वह लैटिन भाषा के फैमुलस से बना हुआ शब्द है। फैमुलस शब्द जो है उसका अर्थ होता है पति, पत्नी, बच्चे, नौकर और दास। इसमें इन सारी चीज़ों को लेकर एक परिवार की बात जो है वो शाब्दिक रूप से की जाती है। इस प्रकार से यदि किसी भी परिवार को जब हम समझते हैं तो पति, पत्नी और बच्चों की बात की जाती है, लेकिन यदि पति और पत्नी है तो हम उसे गृहस्थी कह देते हैं, हाउस होल्ड की बात हम करते हैं। तो फैमिली और हाउस होल्ड में भी यहाँ पर अंतर जो है हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परिवार जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है और उसकी परिभाषाएं जो हैं वो किस किस प्रकार से समझाई गई हैं। जब हम इनकी विशेषताओं पर देखते हैं तो मैकाइवर और पेज ने इनकी बहुत विस्तृत विशेषताओं की चर्चा हमारे सामने की है। परिवार जैविकीय संबंधों पर आधारित एक सामाजिक समूह जो है वो माना जाता है और परिवार को एक ऐसा समूह माना गया है जिसके सदस्य जो है वो बंधुत्व व्यवस्था से बंधे हुए होते हैं, जिनमें विवाह के संबंध पाए जाते हैं। मुर्डाक नामक समाज विज्ञानी ने यह कहा कि मैंने 250 समाजों का अध्ययन किया, कोई भी समाज ऐसा नहीं मिला जिसमें परिवार नामक व्यवस्था जो है वो ना पाई जाती हो। तो इस प्रकार से परिवार की स्थापना या निर्माण के लिए आवश्यक है कि स्त्री और पुरुष अपने अपने समाजों द्वारा मान्यता प्राप्त जो विधियां हैं उनसे विवाह करें और फिर परिवार का निर्माण करें। यदि पति पत्नी के संतान नहीं है, वो दोनों हैं, तो उसको हमने गृहस्थी का नाम दे दिया है। और यदि स्त्री पुरुष साथ रहते हैं और विधि विधान से उनका विवाह नहीं हुआ तो उनसे उत्पन्न संतान जो है वो अवैध मानी जाती है, जिसको समाज मान्यता नहीं देता है। इसलिए विवाह संबंध जो है वो परिवार में मुख्य रूप रखते हैं। अब आप देखिए कि प्रत्येक जो दूसरी विशेषता बताई गई है, विवाह का एक स्वरूप, हर जो जाति है, उपजाति है या कोई भी समाज है उसमें विवाह का एक स्वरूप पाया जाता है, यानी एक विधि पाई जाती है जिसके अनुसार विवाह जो है वो संपन्न किए जाते हैं कि किस प्रकार के विवाह किस प्रकार के समाजों में होते हैं, तो उनके अनुसार वो विवाह संपन्न किए जाते हैं जिससे परिवारों का निर्माण होता है। अब उनकी जो है वो वंश नाम की व्यवस्था जो है वो भी परिवार की एक विशेषता है कि एक वंश का नाम परिवार के द्वारा चलता है, क्योंकि बच्चे के नामकरण की व्यवस्था परिवार ही करता है और वहाँ उसको पिता या माता, जब हम पितृसत्तात्मक परिवारों की बात करते हैं तो पिता के नाम से जाना जाता है, और मातृसत्तात्मक परिवारों की जब बात करते हैं तो माता के नाम से, जो जनजातियों में पाए जाते हैं तो माता के नाम से वह वंश चलता है। परिवार के अंदर अपनी एक अर्थव्यवस्था होती है, अर्थात आर्थिक रूप से परिवार जो है वो अपने सदस्यों को सुरक्षा जो है वो प्रदान करते हैं। प्रत्येक सदस्य अपने पोषण के लिए कोई ना कोई आर्थिक कार्य करता है और यदि नहीं कर पाता है, वो किसी तरह से अक्षम है, तो परिवार उसके लिए व्यवस्था करता है। परिवार का एक सामान्य निवास स्थान होता है जहाँ पर कि वो परिवार निवास करता है, यह भी उसकी विशेषताओं में माना जाता है। सार्वभौमिकता की बात स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि परिवार सार्वभौमिक संस्था है, यानी हर काल और हर समाज में पाई जाने वाली संस्था है। जब हम परिवार के भावात्मक आधार की बात करते हैं, इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनलिटी की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि परिवार अपने सदस्यों को किसी भी कष्ट दुख के समय एक भावनात्मक संबल प्रदान करता है। इसलिए परिवार की एक महती आवश्यकता जो है वो हमेशा समाज में बनी रहती है कि व्यक्ति अपने पारिवारिक सदस्यों के बीच में स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस करता है।
परिवार की रचनात्मक भूमिका की चर्चा जो है वो भी की जाती है कि परिवार अपने सदस्यों को क्रिएटिव बनाता है और वह अपने सदस्यों को यह सिखाता है कि रचनात्मक तरीके से किस प्रकार से समाज के अंदर अपनी भूमिका का निर्वाह किया जाए। क्योंकि हम यह देखते हैं कि जो भी हमारा सामाजिक पर्यावरण है, बच्चा जो भी सीखता है वो सबसे पहले परिवार से सीखता है। उसके सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है वो परिवार से शुरू होती है। तो इस प्रकार व्यक्तित्व के निर्माण का कार्य तो बचपन से ही, बच्चे के पैदा होते ही परिवार शुरू कर देता है। तो इस प्रकार उसकी एक रचनात्मक भूमिका हमेशा से बनी रहती है। परिवार जो है वो समाज में एक केंद्रीय स्थिति में स्थित होता है, क्योंकि अन्य कोई भी सामाजिक संगठन जो है वो बिना परिवार के अपना अस्तित्व नहीं रख सकता। परिवार जो है वो अपने अंदर इतनी विशेषताओं को समेटे हुए होता है कि वो समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण सहयोग देता है। क्योंकि जब हम सामाजिक नियंत्रण की बात करते हैं तो सबसे पहले बालक पर नियंत्रण जो है वो परिवार द्वारा लगाया जाता है। उसे क्या करना चाहिए, डू और डोंट्स की बात जो है वह परिवार के अंदर की जाती है कि यह किया जाना चाहिए, यह नहीं किया जाना चाहिए। सही और गलत की जो स्थितियां हैं वो वहाँ उसे सिखाई जाती हैं। तो इस प्रकार से परिवार की एक केंद्रीय स्थिति हमेशा से समाज में मानी गई है और यह एक सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण इकाई के रूप में स्थित होता ही है। सदस्यों के कर्तव्य जो हैं वो डिफाइन होते हैं कि प्रत्येक सदस्य को अपने अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्वों को पूरा करना होता है। कोई भी दूसरा संगठन जो है इतने उत्तरदायित्व, इतने कर्तव्यों को पूरा नहीं करवाता या इतना नहीं सिखाता जितना परिवार हमें सिखाता है। परिवार का आकार चाहे वह संयुक्त हो, नाभिक हो, विस्तृत हो, लेकिन हमेशा सीमित होता है, जो इसकी विशेषताओं के अंतर्गत बताया जाता है। जो बात हम पहले कर रहे थे कि सामाजिक नियंत्रण जो है वो परिवार अपने सदस्यों पर लगाता है, इससे एक व्यवस्था तो बनी रहती है और समाज में भी एक नियंत्रण की स्थिति बनी रहती है। जब पारिवारिक संस्कार बालक के अंदर शुरू से ही डाल दिए जाते हैं तो वह अच्छी तरह से उन चीज़ों को सीख कर और जानकर जो है वो एक समाज का सभ्य नागरिक बनता है। तो नियंत्रण जो है वो उसको शुरू से सिखाया जाता है या उस पर लगाया जाता है। अब परिवार की स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की प्रकृति की चर्चा जो है वो की जाती है कि परिवार की प्रकृति स्थायी भी है और अस्थायी भी है। यानी कि जहाँ परिवार एक संस्था के रूप में बहुत स्थायी है, सार्वभौमिक है, वहीं वह एक समिति के रूप में अस्थायी और परिवर्तनशील है। समाज में अन्य संगठन ऐसे नहीं हैं जिनमें कि स्थायी और अस्थायी प्रकृति जो है इतनी प्रमुखता से पाई जाती हो। परिवार जो है वो अनेक प्रकार से अपने सदस्यों की सुरक्षा तो करता ही है और नए प्राणियों को जन्म देकर समाज की निरंतरता को बनाए रखता है। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें परिवार नामक संस्था जो है वो अनुपस्थित हो। इसलिए परिवार की जो महत्ता है उसको बहुत अधिक माना जाता है और इसमें क्योंकि बंधुत्व के संबंध बहुत गहरे और घनिष्ठ पाए जाते हैं, इसलिए परिवार को एक ऐसे समूह के रूप में देखा जाता है जो संगठन और व्यवस्था बनाए रखने में भी सहयोग करता है। धन्यवाद।